तो मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज का आज ये 7वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम टाइप कास्टिंग इन सी प्लस प्लस को डिस्कस करेंगे कि टाइप कास्टिंग एक्चुअली है क्या और ये हमारे किस काम आती है। जब भी हमने किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना होता है या एक डेटा टाइप का काम हमने दूसरी डेटा टाइप के अंदर हमने लेना होता है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एक्चुअली इस प्रोसेस को हम सी प्लस प्रोग्रामिंग में टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है कि फॉर एग्जांपल कि एक मेथड के अंदर आप एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का यूज़ कर रहे हैं तो वही वेरिएबल आपको उसके अंदर स्टोर वैल्यू एज अ फ्लोट चाहिए। ठीक है, या आप कहीं फ्लोट यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो इंटीजर्स में चाहिए तो आपको ये डेटा टाइप कन्वर्जन करनी पड़ती है कि इनकी डेटा टाइप्स को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उस काम के लिए आपको टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि इसका तरीका क्या होता है, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ फ्लोट एफ फ्लोट एफ। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया फ्लोट एफ के नाम से और उसमें मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये मैंने इसमें वैल्यू स्टोर करवा दी। अब मैं इसी वैल्यू को आउटपुट करवा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वो जो वैल्यू मैंने फ्लोट में दी थी, डेसिमल पॉइंट में दी थी, वो एज इट शो हो रही है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट अब ये है कि अब मेरी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये वैल्यू मुझे इंटीजर में चाहिए, लेकिन डेटा टाइप उसकी एक्चुअली जो डिक्लेयर हुई है वो फ्लोट है, लेकिन इसकी वैल्यू मुझे इंटीजर डेटा टाइप में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर दूंगा, इसकी मैं टाइप कास्टिंग कर दूंगा। अब उसको टाइप कास्ट करने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले लिखते हैं कि किस डेटा टाइप के अंदर आपने उसको कास्ट करना है, कि किस डेटा टाइप के अंदर आपने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम पहले सबसे पहले उसे लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ्लोट को इंटीजर में। ठीक है, मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करना है फ्लोट को इंटीजर में, तो मैं लिखूंगा इंट। ठीक है, अब इसके बाद मैं लिखूंगा किसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा कि किस में कन्वर्ट करना है और अब लिखना है कि किसको कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा एफ। ठीक है, और सेमीकोलन। अब ये कंप्लीट टाइप कास्टिंग हो चुकी है, डेट इज फ्लोट टू इंटीजर। ठीक है, अब मैंने इसको आउटपुट करवा के दिखा देता हूँ आपको। आपके सामने जो पहली मैंने आउटपुट करवाई थी वो सिंपल फ्लोट थी, डेट जो कि वो वैल्यू शो हो रही थी जो कि डेसिमल पॉइंट्स के साथ थी। ठीक है, अब वो वैल्यू शो हो रही है जो कि इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है, कि जिसकी टाइप कास्टिंग हमने इंट में कर दी है। ठीक है, तो अब वो डेसिमल पॉइंट्स के आगे जितने भी नंबर थे वो अब डिस्प्ले नहीं हो रही है और एक्चुअली वो एक इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब ये तरीका था जब हम सी यूज किया करते थे, तो सी में ये तरीका ज्यादातर इम्प्लीमेंट किया जाता था। इसको सी स्टाइल टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम एक्चुअली काम कर रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो सी प्लस प्लस 4 टाइप्स की जो कास्टिंग है वो प्रोवाइड करती है, जिसमें स्टैटिक कास्ट है, रीइंटरप्रेट कास्ट है, डायनामिक कास्ट है और कॉन्स्टेंट कास्ट है। ठीक है, तो हमें अभी जो हम पढ़ेंगे वो है स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट। स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट जो है वो बिल्कुल सेम एट इज यही काम करती है, लेकिन ये सी का सिंटैक्स है और हम सी प्लस प्लस के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम उसी सिंटैक्स के थ्रू इसे टाइप कास्ट करेंगे। उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट। हमने सबसे पहले लिखा स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, फिर हमने ये 2 सिंबल डालने हैं। अब इस 2 सिंबल के अंदर हमने उस डेटा टाइप का नाम लिखना है जिसमें हमने कास्ट करना है, जहाँ जिसके अंदर हम जिस
में हमने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उस डेटा टाइप का है नाम है इंट। ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया इंटीजर में कन्वर्ट करना था तो हमने इंट लिखा, और यहाँ पे भी हमने इंट लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, जिसको कन्वर्ट करना है उसको हम दो पैरेंथेसिस डालेंगे और उसके अंदर हम उसका नाम लिख देंगे, वो जो कि है एफ। ठीक है, अब ये कंप्लीट कन्वर्जन हो चुकी है इन C++ स्टाइल। ठीक है, अब मैं इसे आउटपुट करवा दिखा देता हूँ आपको। हैंडल, ठीक है, अब वही जो हम पहले सी के स्टाइल में कर रहे थे, अब वही जो चीज़ें हमने C++ के स्टाइल के अंदर की, जो कि कुछ मॉडर्न तरीका है, तो उसके थ्रू हमने वही काम किया कि हमने टाइप कास्टिंग कर दी एक फ्लोट डाटा टाइप की इंटीजर डाटा टाइप में। ठीक है, अब मैं इसका छोटा सा एक प्रोग्राम आपको करके दिखा देता हूँ जो कि एक कैलकुलेशन का है। ठीक है, और उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंट है n दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, और इंट b है दैट इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब एक और वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज इक्वल टू इंट, यहाँ पे फ्लोट कर लें फ्लोट, और इंट है x इज इक्वल टू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जब मैंने सम किया, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ सी आउट सम इज x प्लस बी दैट इज इक्वल टू एंड एल। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये 15.44 शो हो रहा है। ठीक है, कि मीन कि इसने कोई एक दूसरे की डेटा टाइप को नहीं देखा, इसके जो डेटा टाइप मिली उसने उसमें सम करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब यूजर चाहता है कि उसने सम जो करना है वो टोटल जो है वो किस में आए, इंटीजर में आए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जिस वेरिएबल की डेटा टाइप फ्लोट है, आप उसकी डेटा टाइप को कास्ट कर देंगे इन इंटीजर। आप उसकी डेटा टाइप को इंटीजर में टाइप कास्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखेंगे उस डेटा टाइप का नाम। ठीक है, और यहाँ पे हम उसका कर देंगे इंट। ठीक है, अब ये जो बी फ्लोट टाइप की डेटा फ्लोट थी, अब उसको हमने इंट में चेंज कर दिया, और एक्स ऑलरेडी इंट है, तो हम ये अब जब इसको सम करेंगे तो ये टोटल ही इंटीजर डेटा टाइप में शो होगा। ठीक है, सम इज 15। ओके, अब एक और है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल हमें डिवाइड करना है, तो n को डिवाइड करना है हमने b के साथ, तो लेकिन b जो है वो एक्चुअली है फ्लोट, तो हमें ये रिजल्ट कुछ जो ना वो अच्छा प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हमें पूरा पूरा रिजल्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि b को टाइप कास्ट कर देंगे और n से डिवाइड कर देंगे। b को टाइप कास्ट करके इंट में, तो हम उसे n पे डिवाइड कर देंगे और हमें रिटर्न रिजल्ट जो है वो रिटर्न करवा लेंगे। ठीक है, तो उसके क्या करेंगे, सी आउट n डिवाइडेड बाय स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट इंट, दो पैरेंथेसिस, और इसमें हम लिख देंगे उस वेरिएबल का नाम डेट इज बी। ठीक है, एंड एल। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। 5 फाइन, कि उसने आपका रिजल्ट जो है वो कंप्लीट जो है ना वो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसका यहाँ पे हमने जब उसको टाइप कास्ट किया था बी को, तो एक्चुअली हमें ज़रूरत बी की थी, तो हमने उसको टाइप कास्ट कर दिया सिर्फ बी को। अब ओवरऑल एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके उसको भी टाइप कास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने एक्स प्लस बी किया, सम किया, और मैंने इन दोनों को
स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट इंट, और यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया x प्लस बी। ठीक है, अब क्या होगा कि जो भी टोटल रिजल्ट आएगा, जो कुछ भी रिजल्ट कैलकुलेट होगा, अब उसे सारे रिजल्ट को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा इंटीजर में। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अगर हमारा रिजल्ट सेम आ जाता है इंटीजर में, तो ये हमारा बिल्कुल एक्चुअल वर्क काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आपके सामने सम इज 15 शो हो रहा है। ठीक है, तो ये थी टाइप कास्टिंग। तो इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टाइप कास्टिंग की टाइप है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब मज़ीद हम कुछ कंसेप्ट पढ़ लेंगे सी प्लस प्लस के। तो फ़िलहाल के लिए यही जो यूज़ होता है। और अगर कुछ भी आपकी क्यूरी या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो भी उसका पॉसिबल हो आंसर हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सो कि आपको जो भी हमारी वीडियोस आती जाएं आप उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।